नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वैक मैथ साइंस पॉइंट में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं टेंस के दो ऐसे डिफरेंस जो आपको कभी कभी परेशान कर देते होंगे, भैया कि इसमें डिफरेंस क्या है। हिंदी वाले वाक्यों में तो कोई अंतर का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अंग्रेजी में पूरा सेंटेंस भी चेंज हो जाता है। जैसे हमने देखा होगा कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये ऐसे दो टेंस हैं भैया जो आपको बड़े कंफ्यूज करते होंगे। जैसे हिंदी के वाक्य अगर हम ले लें कि मोहन जा रहा है, अगर इसमें हम टाइम मेंशन कर दे तो वो परफेक्ट में चला जाता है, और जब तक टाइम नहीं है वो कॉन्टिन्यूअस में रहता है। जैसे मोहन जा रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस है, वो भी प्रेजेंट का। लेकिन हम कहते हैं कि मोहन 2 घंटे से जा रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। मतलब यदि कॉन्टिन्यूअस में टाइम मेंशन किया गया तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, और अगर टाइम मेंशन नहीं है तो वो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस होता है, ना कि परफेक्ट। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है आपका कि ऐसा होता क्यों है। तो आज यही क्वेश्चन का आंसर भी हम जानेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर भी जानेंगे, और कुछ ऐसे भी पॉइंट आपको पता चलेंगे आज की वीडियो को देखने के बाद, आपका नजरिया भी थोड़ा जरूर बदलेगा। तो दोस्तों अगर हमारे YouTube चैनल पे आप नए हो और हमारी कुछ ऐसी बातें जो आपके दिल को छूती हो कि हाँ ये आज हमने कुछ नया सीखा है, तो हमारे चैनल को भैया जरूर सब्सक्राइब करिएगा। क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं, आप लाइक करते हैं, तो हम मोटिवेट होते हैं इस प्रकार के वीडियो को बनाने के लिए, आपको कुछ अधिक जानकारियां देने के लिए जो आपको अभी तक मालूम नहीं है। तो दोस्तों न देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसका नाम है द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम जैसा जानते हैं इनके नाम से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये ऐसे वाक्यों को रखते हैं दोस्तों जो काम हमारे बोलते समय स्टार्ट होता है। मतलब एन एक्शन इज हैपनिंग व्हाइल वी स्पीक, हमारे बोलते समय कुछ ऐसी घटनाएं जो चल रही हों, हम उन्हें कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं। और हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में उन वाक्यों को रखते हैं दोस्तों जिनके अंदर हमारे बोलते हुए काम वो तो जारी होते हैं, लेकिन उनमें टाइम मेंशन कर दिया जाता है कि वो जो हमारा कार्य है वो कुछ टाइम से चल रहा है। तो दोस्तों हमने देखा है कि हिंदी के वाक्यों में कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे आपके सामने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आप देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूअस में एक उदाहरण लिखा है कि माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, लेकिन वहीं पे कॉन्टिन्यूअस में हमने लिखा कि माली बगीचे में 2 घंटे से फूल तोड़ रहा है। कहने का मतलब है कि अगर हिंदी के वाक्यों में देखें दोस्तों, तो माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है और उसमें माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है। बस इसमें इन दोनों में अगर अंतर है तो सिर्फ किस चीज का? 2 घंटे से, यही। तो अंग्रेजी में भी अगर जिसे हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हमको भी इंग्लिश में भी यही होना चाहिए ना कि द गार्डनर इज, उसके बाद यहाँ पे हैज बीन क्यों आया? मतलब टाइम तो आया, ये माने हम इस टाइम को फॉर के साथ लिख सकते थे, लेकिन यहाँ इज एमआर आना चाहिए, हैज हैव क्यों आ गया, और यहाँ बीन कैसे आया? तो यही बात का उत्तर आज हमको मिलेगा दोस्तों, जो आज तक आपको नहीं मालूम था। यदि नहीं मालूम था तो इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपने कुछ जाना तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम बनाते रहेंगे यदि आपने हमारा मोटिवेशन किया, हमको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। दोस्तों यदि हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, इसके पहचान की, तो आप जानते हैं कि वाक्यों के लास्ट में रहा रही होता है। सेम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी रहा रही होता है, लेकिन वो उसमें टाइम मेंशन किया जाता है, टाइम आ जाता है, इसमें टाइम मेंशन नहीं होता है। जो नीचे वाले वाक्यों में लिखा गया है कि इसमें टाइम को मेंशन नहीं किया जाता, मतलब इसमें टाइम नहीं होता। देख लीजिए आपके सामने वाक्य लिखे हैं, कहीं भी हमने टाइम का बात नहीं किया है। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 दिन, 2 दिन, सोमवार, मंगलवार, इन तरीकों के बात हमने नहीं किए हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा है कि इसमें मेंशन होता है, क्या मेंशन होता है? टाइम।
देख लीजिए यहाँ पे 2 घंटा लिखा है, 2 दिन लिखा है, सोमवार लिखा है, सब टाइम है हमारे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है, इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने का जिम्मेदारी ही टाइम का है। यदि टाइम नहीं होगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, फ्यूचर। मतलब टाइम नहीं है तो सिर्फ वो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन अगर उसमें टाइम डाल दिया गया दोस्तों तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो आज आपको इसका जवाब हम दे देते हैं दोस्तों। उससे पहले कुछ हमने हेडिंग लिखे हैं, उनको आप देख लीजिए, आपका थोड़ा रिकॉल हो जाएगा, आपको याद आ जाएंगे। अगर आपने कुछ दिनों या आप अगर स्टूडेंट है रोज पढ़ते हैं तो आपको याद ही होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो इज एमआर होता है, और इसमें हमारा हैज हैव होता है। इसमें एक भाई समय तो होता ही नहीं है, तो इसमें समय को दर्शाने के लिए हम सिंस ऑफ फोर का टाइप ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ये हमारे सिंस फॉर टाइम ऑफ शोइंग वर्ड है प्रीपोजिशन के, ठीक है। तो जैसे सिंस और फोर है, इनकी थोड़ी बात कर लेते हैं। सिंस और फोर की जो सिंस होता है हमारा, ये एक फिक्स पॉइंट के लिए लिखा जाता है, एक ऐसा टाइम जो फिक्स होता है, जो निश्चित होता है, तो हम वहाँ सिंस का प्रयोग करते हैं। और जो फोर होता है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगता है, अवधि अंतराल के लिए लगता है। समझाता हूँ, समझिएगा। जैसे हमने कहा सोमवार, तो ये एक दिन को बताता है कि हाँ यार सोमवार। हमने कहा मंगलवार, मतलब मंडे कहें, ट्यूसडे कहें, वेंसडे कहें, थर्सडे, सैटरडे, तो ये जो दिनों के नाम होते हैं ना, ये हमारे सिंस को दर्शाते हैं, मतलब निश्चित समय को दर्शाते हैं। लेकिन हम कहें 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो कौन सा दिन है आपको मालूम है। लेकिन हम संडे मंडे कह दें तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि आप पीछे वाला संडे, हाँ वही होगा, वही दिन होगा, तो निश्चित हो जाता है कि हाँ यार वो उसी दिन गया होगा। लेकिन हम कहते हैं कि 2 दिन पहले गया था, अब कौन सा 2 दिन हो सकता है, वो अगले महीने वाले 2 दिन में गया हो। तो कहने का मतलब है जब संख्याएं आएंगी 2 दिन, 4 दिन, 5 महीना, 6 महीना, मतलब जिसमें संख्याएं आना स्टार्ट हो जाइए तो समझ जाइएगा कि 4 है वो। लेकिन एक संख्या जैसे कोई डेट टाइम है, जैसे 2004 है, 12 जनवरी है, तो ये जो डेट होते हैं, डेट हमारे सिंस में जाते हैं। बाकी और जितने भी संख्याओं को दर्शाएंगे वे 4 में चले जाएंगे। 2 दिन, 2 घंटे, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ये जो टाइम होते हैं ये 4 में जाते हैं। और एक बात आओ दोस्तों, यदि ऐसे जैसे लास्ट को जोड़ दिया जाए, लास्ट 2 आवर्स, ठीक है, लास्ट 2 आवर्स कह दिया जाए तो ये सिंस हो जाएगा। यदि हमारा 4 है और उसमें हमको कुछ ऐसे टाइम को मेंशन करना है, जैसे एग्जांपल के थ्रू देखिए आप, जैसे हमने कहा कि 2 आवर, ठीक है, तो हमने कहा कि 2 आवर्स है, ठीक है, तो जो हमारे 2 घंटे हैं वो 4 में जाएंगे, क्योंकि जो घंटा होता है, मिनट होता है, दिन होता है, महीना, साल, ये सब काहे में चले जाते हैं, ये 4 में चले जाते हैं। लेकिन उसी महीना, उसी दिन, उसी साल का अगर नाम रख दिया जाए, जैसे साल का नाम रखते हैं 2005, 2006, 1980, तो ये जो तारीख, ये जो साल के स्पेसिफिक पॉइंट दिए जा रहे हैं उनको हम सिंस में करेंगे, क्योंकि निश्चित हो जाता है कि हाँ यार 1947 जो हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो ये जानते हैं कि हाँ 1947 से फिक्स वही पॉइंट है, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं यार हमारे दादाजी के समय 90s के गाने बड़े अच्छे थे। 90s का मतलब क्या होता है कि 90, तो उसमें 90s के अंदर से भाई 85 भी आ जाएगा, 87, वो पूरे साल आ जाते हैं 90s में। तो कहने का मतलब है कि 90s, कहने का मतलब ये नहीं होता कि 90s ही है, उसका मतलब है कि उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाता है कि हाँ यार 90 मतलब वो अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, उससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कहने का मतलब है यदि ऐसे जैसे घंटा मिनट है और उनसे पहले लास्ट लिखा है, तब ये सिंस को दिखाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे हम कहें कि यार हम पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे, जैसे अगर हम 4 बजे से पढ़ा रहे हैं तो पिछले 2 घंटे क्या होगा, घटा लीजिए, 4 से 3, 3 से 2, मतलब 2 घंटे 2 बजे से हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये लास्ट कहा ना तो स्पेसिफिक पॉइंट आपको समझ में आने लगता है। लेकिन हम सिर्फ कहते हैं कि 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं तो कौन है 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं,
समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब, तो याद रखिएगा सिंस हम वहाँ प्रयोग करेंगे दिनों के नाम के, महीनों के, मार्च अप्रैल, ये सब हम सिंस के साथ यूज कर लेंगे। मतलब नाम दिया गया तो सिंस और नाम नहीं बताया गया तो फॉर, ठीक है दोस्तों। तो अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें, दोनों के डिफरेंस हैं स्ट्रक्चर में भी। यहाँ सब्जेक्ट है, इजेमार है, नॉट है, फिर वर्ब में आईएनजी, तो वहाँ भी सेम देखिए अफर्मेटिव का, ये दोनों अफर्मेटिव हैं। यहाँ पे इजेमार में परिवर्तन होता है और बीन आ जाता है। ये जो नॉट लिखा है वो नॉट हमेशा तीसरा स्थान होता है, याद रखिएगा कि ये जो नॉट है हमारा वो तीसरा स्थान रखता है दोस्तों। गिन लीजिए सब्जेक्ट से, 1 2 3 मुस्कान है। हेलो, तो दोस्तों आपके सामने सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे है। नॉट हमेशा तीसरा स्थान लेगा सब्जेक्ट के। अगर सब्जेक्ट से हम गिने तो तीसरा स्थान आएगा, 1 2 3। आप यहाँ भी गिन सकते हैं, 1 2 3 यहाँ पे आएगा बीन और हैव के बीच में। तो याद रखिएगा हमारा ये ट्रिक है कि जो नॉट होता है वो सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब से गिनने पर तीसरा स्थान प्राप्त करता है। हाँ दोस्तों, तो जो हमारा नॉट है वो सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब से ही गिना जाएगा। या सब्जेक्ट पहले आता है या हेल्पिंग वर्ब, तो वहीं से गिनना स्टार्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेकेंड इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया है। तो जो सब्जेक्ट हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, आप उसको वहीं से गिनिएगा। अगर सब्जेक्ट पहले आ रहा है या हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, जो पहले आएगा आप वहीं से इसका स्थान गिन लेंगे। ये नहीं कि आप यहीं से गिनना स्टार्ट करें तो पहले स्थान पे आ जाता है। यहाँ से 1 2 3, मतलब यदि सब्जेक्ट आगे है तो सब्जेक्ट की जगह से गिनना स्टार्ट कर लीजिएगा, और हेल्पिंग वर्ब आगे है तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान से गिनना प्रारंभ कर दीजिएगा। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें और उसमें अगर दो ही आपको डिफरेंस दिख रहे होंगे, यहाँ पे पहला तो हमारा हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, कहाँ चला गया, ये डिफरेंस दिख रहा होगा। और लास्ट में आप देखे होंगे यहाँ टाइम नहीं है, और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे हेल्पिंग वर्ब इन दोनों में चेंज है, और यहाँ पे टाइम मेंशन किया गया है। कहने का मतलब है इन दोनों के स्ट्रक्चर में बस यही फर्क है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब का और हमारे टाइम का, और किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। इसमें भी आईएनजी लगता है, उसमें भी आईएनजी लगता है, बस टाइम का डिफरेंस है और हमारे हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है अंग्रेजी में भैया। यदि हम बात करें दोस्तों इनके दोनों हेल्पिंग वर्ब्स की, यहाँ पे इजेमार है, तो अब याद रखिएगा आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि भैया इजेमार को बी वाले वर्ब भी कहा जाता है, और बी का अर्थ होता है होना, और बी का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है बीन, और थर्ड होता है बीन। कहने का मतलब है ऐसा कार्य जो हो चुका हो उसको हम परफेक्ट में रखते हैं। तो कहने का मतलब है जैसे यह जो माली है वो 2 घंटे से फूल तोड़ रहा है, तो क्या फूल तोड़ने का प्रभाव उसके शरीर पर थकावट महसूस नहीं होगी? उसकी होगी ना। तो 2 घंटे से तोड़ रहा है तो उसके बॉडी पे कुछ इफेक्ट उस टाइम का पड़ेगा, तो वो टाइम लेगा, और 2 घंटे से वो कुछ फूल तोड़ा होगा, कुछ फूल तोड़ने का काम तो किया होगा, अभी जारी तो है, लेकिन वो फूल तोड़ने का भाई आधा ज़्यादा टोकरी तो भर लिया होगा ना, तो बहुत सारा फूल उसने अभी तोड़ लिया है। तो लिया है मतलब परफेक्ट, जब काम खत्म हो, कुछ फूल तो तोड़ ही लिया होगा, भले पूरा काम अभी नहीं खत्म हुआ है लेकिन कुछ काम तो हुआ होगा, कुछ तो फूल तोड़े होंगे, तो इसका मतलब वो परफेक्ट दिखा रहा है, वो कुछ टाइम लगा है। तो जिसमें कुछ ना कुछ टाइम लगा हो, कुछ कार्य हुआ हो, वो परफेक्ट में जाएगा दोस्तों, कुछ प्रभाव लिया हो। कहने का मतलब है, अगर हम एक एग्जांपल आपको देते हैं बढ़िया वाला तो समझ में आएगा। एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति है नहा रहा है, तो 10 मिनट नहाया, 20 मिनट, 2 घंटा, 3 घंटा, तो क्या उसके शरीर पर उस पानी का प्रभाव नहीं पड़ेगा? उस पानी के चलते उसके शरीर पर एक ताजगी आ जाएगी। आपने देखा होगा, आप नहाने से पहले जब जाते हैं तो पानी डालते हैं तो आपको ठंडी लगती है, लेकिन जब आप एक बार पानी डाल लेते हैं तो उसके बाद उस पानी का प्रभाव आपके शरीर पर हो जाता है। फिर उसके बाद आप कितना पानी डाल लें, आपको वैसे ठंडी नहीं लगती जो पहली बार आपको पानी डालने पर लगी थी। क्यों? क्योंकि वो पानी का प्रभाव आपके शरीर पर हो जाता है, उसके बाद आप पानी डालेंगे तो आपको वैसा ही महसूस होने लगता है। तो कुछ प्रभाव हो जाता है, तो हमने कुछ प्रभाव रख लिया है ना,
तो रखना, हैव का मतलब क्या होता है? रखना, पास होना। जैसे कहते हैं आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो आपके पास भी तो प्रभाव है। मान ली 2 घंटे से बगीचे में फूल तोड़ा तो उसका प्रभाव वो ले लिया ना, उसका आदत हो गया 2 घंटा तक तोड़ा, जिस प्रभाव से वो तोड़ा वो तोड़ता ही रहेगा, तो वो प्रभाव उसने प्राप्त कर लिया। इसीलिए यहाँ पे हैज हैव का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया, इसीलिए उसका नाम भी परफेक्ट रखा गया। क्यों रखा गया? हैज हैव से परफेक्ट नाम नहीं पड़ा है, यहाँ बीन के कारण पड़ा है। बीन का मतलब होता है होना, तो कुछ काम हुआ है, इसीलिए कुछ काम हुआ होगा, कुछ काम, इसीलिए यहाँ बी का थर्ड फॉर्म रखा गया है। दोस्तों परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होता है, आप तो जानते होंगे, इसीलिए कुछ काम हुआ है ना, इसीलिए बी का जो थर्ड फॉर्म होता है यही, ये इज एम आर ही है बी, यहाँ इज एम आर का ही प्रयोग किया गया है। यदि आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं हो रहा है तो हमारी वीडियो जाके देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें हमने इसके स्ट्रक्चर को बनाया है और आपको बताया भी है, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। तो हम आज की हमारी जो वीडियो है वो डिफरेंस पे है, तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो हैज है वो यहाँ पे प्रभाव कुछ रखा है ना, इसीलिए लगाया गया है, और जो बी है वो इजमार है और यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है। हमारी उस वीडियो को जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे बनाया गया था। बाकी अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस दोस्तों है नहीं, सिर्फ टाइम का डिफरेंस है और हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है। यदि आपने टाइम का प्रयोग कर दिया बाबा हरा, अगर आपने टाइम लगा दिया तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा दोस्तों, और यदि आपने टाइम नहीं लगाया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रहेगा। और सिंस और फॉर को आप थोड़ा बढ़िया से लगाइएगा, सिंस तभी लगेगा जब दिनों के महीनों के नाम आ जाएंगे। दिन का नाम मतलब संडे मंडे, महीने का नाम मतलब अप्रैल मार्च। यदि नाम दे रहा है, डेट दे रहा है, डेट जैसे 2 जनवरी 2000 जो 2005 होता है, 2005 होता है, ये सब जो डेट है स्पेसिफिक डेट होते हैं, इनके साथ सिंस लगाइएगा। और 4 हमारा 2 घंटे 3 घंटे 5 मिनट 6 महीना 7 हफ्ता, ये मतलब नाम ना ले हफ्ता हफ्ता का, बस ऐसे 2 महीना 4 महीना 4 साल, तो नाम तो ले ही नहीं रहा, किसी साल का नाम ले रहा है 2005 है नहीं, साल बस बोल रहा है 5 साल 6 साल, नाम नहीं ले रहा है। तो जब नाम नहीं लेगा तो आप फॉर लगाइएगा, और जब नाम ले ले स्पेसिफिक कर दे तो सिंस का प्रयोग आप करिएगा। तो इनमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप एग्जाम्पल आपके सामने आप देख रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे, और अगर इच्छा हो तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा यहाँ पे अंतर क्या है। अगर माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है तो द गार्डनर इज प्लकिंग द फ्लावर इन द गार्डन। क्यों यहाँ इज का प्रयोग हुआ? क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है और यहाँ पे टाइम आया है, इसलिए यहाँ पे हैव का प्रयोग किया गया, हैज और हैव का, क्योंकि हैज हैव कुछ प्रभाव को दिखाते हैं कि उसके पास वो प्रभाव रखा हुआ है। और लास्ट में जाते जाते दोस्तों टाइम के लिए सिंस ऑफ फॉर का हम प्रयोग कर देंगे। तो दोस्तों आपके पास ये हमने पूरा स्ट्रक्चर आपको बकाया पूरा समझा दिया। यहाँ पे टाइम लास्ट में हमने मेंशन आपको कर दिया, उसमें टाइम मेंशन नहीं है। और दोस्तों नोट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब से आपको गिनना है नंबर 3। यदि आपको ये आज की हमारी वीडियो कुछ भी अच्छी लगी हो, कुछ भी आपको जानकारी प्राप्त हो भैया, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।